प्रियंका मैम। मैं आज लेकर आई हूँ नया वीडियो जिससे हम क्या करेंगे, क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो से पहले ही मैंने सारे इसके लेक्चर्स जो हैं, इसके जो फर्स्ट चैप्टर जो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। यानी कि एमसीक्यू दे रखा है आपके फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका फर्स्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू। यानी कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कौन से स्टेट से पास होके नहीं जाती। फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है छत्तीसगढ़ एंड देन बी है त्रिपुरा। फोर्थ ऑप्शन आपका त्रिपुरा। ऐसा कौन सा राज्य है बच्चों जिससे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके नहीं जाता है? तो ऐसा कौन सा है, सोचो। राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड त्रिपुरा, ये तो है क्योंकि इन सब से क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होकर जाता है। तो कौन सा होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, उड़ीसा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होकर नहीं जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। यानी कि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट यानी कि इस साइड वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, या 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, या 77 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, या लास्ट ऑप्शन 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, क्योंकि इधर से इधर की साइड वाला है तो इधर की साइड कौन सा आता है? 97.25 ईस्ट आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटाइज विथ। यानी कि इन सभी राज्यों का ऐसा कौन सा देश के साथ क्या है, कॉमन बॉर्डर है, किसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, या ऑप्शन डी म्यांमार। किधर की साइड पूछा है, कौन कौन से जा रहे हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ऐसे कौन सा देश है जिसके साथ होता है? तो इसका आंसर देखते हैं हम, ऑप्शन सी, नेपाल। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ यू इंडीड टू विजिट केवारती ड्यूरिंग योर समर। यानी कि गर्मी के टाइम में आपको केवारती जाना है वेकेशंस के लिए, which one of the following union territory of India you will be going to। यानी कि केवारती जाने के लिए कौन से हमें यूनियन टेरिटरी पे जाना होगा, कौन से इसमें जाना होगा? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, या दमन व दीप। यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, केवारती जो है वो कौन से यूनियन टेरिटरी का अंग है, कौन से यूनियन टेरिटरी का पार्ट है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखते हैं क्या है, इट्स अ लक्षद्वीप, ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री व्हिच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री। यानी कि ऐसा एक दोस्त है मेरा जो कहाँ रहता है, जिसकी जमीन की जो बाउंड्री है वो हमारे इंडिया के साथ क्या है, नहीं है, शेयर नहीं करती है। तो आइडेंटिफाई द कंट्री, भूटान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान या फिर नेपाल। भूटान के साथ शेयर करती है हमारी बाउंड्री, या बांग्लादेश के साथ, या नेपाल के साथ, या ताजिकिस्तान का। यानी कि इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो हमारे इंडिया के साथ क्या शेयर नहीं करता, बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका ऑप्शन बी, यानी कि ताजिकिस्तान। फिर है सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके हमें आंसर्स देने हैं। फर्स्ट है, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है? इसका आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। इसका आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्रीज व्हिच आर लार्जेस्ट
कंट्री है उनके नाम बताने हैं। तो इसके नाम है, पहला है रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या होगा? ये 6 कंट्री होंगी जो हमारे इंडिया से बड़ी हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लेज टू इट्स साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट में बच्चों ऐसा कौन सा आइलैंड है, कौन सा आइलैंड ऑफ ग्रुप का कौन सा आइलैंड ग्रुप है जो इंडिया के कहां पे है? साउथ ईस्ट में है। किस साइड? इस साइड। तो कौन सा आइलैंड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, देन है विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउथर्न नेबर्स, यानी कि ऐसा कौन सा आइलैंड है, हमारे आइलैंड का कंट्री है जो हमारे कहां पे कौन सा नेबर है? साउथर्न में। तो देखते हैं इसका आंसर। इट्स श्रीलंका एंड मालदीव्स। नेक्स्ट है आपका द सनराइज 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश, यानी कि हमारे इंडिया का अरुणाचल प्रदेश इस साइड है, ईस्ट साइड है ना, ईस्ट साइड है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है? 2 घंटे पहले क्या होता है? सूर्य की रोशनी पहुंच जाती है एज कंपेयर टू द गुजरात। गुजरात किस साइड है? इसके अपोजिट साइड। बट द वॉचेस शो सेम टाइम। हाउ डज इट हैपन, यानी कि जैसे कि हमें पता है कि सूर्य की जो रोशनी है बच्चों पहले ईस्ट साइड यानी कि अरुणाचल प्रदेश में आती है, और हर एक लॉन्गिट्यूड में क्या होता है बच्चों? 4 मिनट का टाइम लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश से हमारे गुजरात आने तक में कितना टाइम गैप हो जाता है? कितना लैग है? 2 आवर्स, है ना? क्योंकि कितने हैं? 30 हमारे, तो ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए, है ना? फिर इसको हम क्या कर देंगे? 4 मिनट से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 मिनट हो जाएगा। तो 2 आवर्स तो इनको लग जाते हैं इतना, यानी कि हमारे अरुणाचल प्रदेश से गुजरात आने में सूर्य की रोशनी। तो ऐसा कैसे संभव है कि जो टाइमिंग है बच्चों वो दोनों की साइड क्या हो? इक्वल हो। तो कैसे संभव है? इसलिए हमने क्या लिया है? टाइमिंग हर जगह सेम रखने के लिए क्या लिया है बच्चों? याद होगा आपको, लेक्चर में पढ़ा था। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? क्योंकि जैसे कि हमें पता है टाइम को सेट करने के लिए हमारे इंडिया में क्या लिया गया है? स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है, जो कि क्या है? जो ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि हर एक लैंगिट्यूड पे हमें पता है कि 4 मिनट का गैप, मतलब 4 मिनट क्या है? लेट है। परंतु क्या है कि हमने क्या ले रखा है कि इमेजिनरी लाइन ले रखा है हमारे इंडिया के बीच में, जो कि क्या करता है? स्टैंडर्ड टाइम होता है जो पूरे इंडिया में एक ही समय को दर्शाता है। तो देखते हैं इसका आंसर। जैसे कि आंसर में है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर आर अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। जैसे हमें पता है 2 घंटे क्या है? लैग है। बट द वॉच शो सेम टाइम, लेकिन हमारा जो वॉच है वो सेम टाइम दर्शाता है, बिकॉज द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे पास क्या है? इमेजिनरी लाइन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कितने पे है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, पासिंग थ्रू मिर्जापुर। वो कहां से पास होता है? मिर्जापुर, यानी कि उत्तर प्रदेश में। इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ओके, यानी कि पूरी कंट्री, हमारे पूरे इंडिया में उसको स्टैंडर्ड टाइम की तरह माना गया है, इसीलिए वहां की जो टाइमिंग है बच्चों पूरे इंडिया में इक्वल मानी गई, यानी सेम टाइम दिखाती है। Because the same standard time for the whole country has been adopted, the watches show the same time in Arunachal Pradesh and Gujarat in all part of the country. I hope आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। इजी है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The central location of the India, यानी कि हमारे इंडिया का सेंट्रल लोकेशन है हमारे एशिया के कॉन्टिनेंट में। देन क्या पूछा है? अब इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, और क्या है? इंडियन ओशन का हेड है, इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस बाय। और जो ये सिग्निफिकेंस, ग्रेट सिग्निफिकेंस है वो क्यों है? किस वजह से? क्योंकि क्या होता है? क्योंकि जो इंडियन ओशन है इसके थ्रू क्या है? हमारे इंडिया के कोस्ट लाइन की साइड से हम किसी भी देश से व्यापार यानी कि कोई भी ट्रेडिंग कर सकते हैं इजीली। तो इसका हम देखते हैं आंसर।
The Trans-Indian Ocean route which connect the countries of Europe क्या करता है, जो हमारा इंडिया का एक सेंट्रल लोकेशन दे रखा है उससे क्या करता है वो अदर्स कंट्रीज के साथ, यानी कि कंट्रीज ऑफ यूरोप के अदर्स कंट्रीज के साथ इन द वेस्ट साइड में वो क्या करता है, आदान प्रदान करता है। एंड देन ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू द इंडिया। इसकी वजह से एक स्ट्रेटेजिकली यानी कि पूरा सोच समझ के इसको क्या दिया हुआ है, एक सेंट्रल लोकेशन दिया गया है इंडिया को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसी के साथ क्या है बच्चों, हमारा ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे